मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए और परमेश्वर के वचन को समझिए कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा क्या बातें करते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र। ये इतनी बहुमूल्य चीजें हैं जो मनुष्य को किसी कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य परमेश्वर के वचन को जानता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो वह समझो दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज पा चुका है। दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज उसके हाथ में है। क्योंकि पवित्र शास्त्र एक हमारा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान से लड़ते हैं, शैतान से बचते हैं, परमेश्वर के नियम को मानते हैं, उनके नियम को जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, आज के समय में सभी लोग प्रेयर करते हैं, सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भले ही कम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है। सभी लोग कहते हैं मैं तो सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूँ, मैं हर समय यीशु का नाम लेता हूँ, यीशु के नाम से मैं ये कर लेता हूँ, यीशु के नाम से मैं वो कर लेता हूँ, यीशु के नाम से मैं बीमारी को दूर कर देता हूँ, यीशु के नाम से मुझे ये सामर्थ मिली है। वो बात सही है कि यीशु के नाम से सब चीज़ें मिली, क्योंकि यीशु हमारा महान है और यीशु के द्वारा सब चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हमें यही सब चीज़ें स्वर्ग तक ले जाएंगी जो हम कर रहे हैं? क्या उसके द्वारा परमेश्वर हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं? इसको बारीकी से समझिए, क्योंकि यीशु का वचन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमें जीवन में कुछ करना है, जीवन में हेवन स्वर्ग को प्राप्त करना है, तो यीशु के वचन पर चलना पड़ेगा, यीशु मसीह के अनुसार चलना पड़ेगा, उनका अनुयायी बनना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये देखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती अध्याय 7 वचन 21, मत्ती अध्याय 7 उसकी 21वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाएगा। केवल वही जो परमेश्वर की इच्छा, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग तक पहुंचेगा। क्या लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। सिर्फ यीशु का नाम लेने से हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते हैं। रात दिन यीशु 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 करने से हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते हैं। स्पष्ट लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। पूरा स्पष्ट लिखा है, पूरा साफ लिखा है। उसके आगे यह भी लिखा है कि परंतु केवल वही स्वर्ग तक पहुंच सकता है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम बुराई से दूर रहें, पाप से दूर रहें, अधर्म से दूर रहें, गुनाहों को छोड़ें, यीशु के पास आएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें, डाह करें, क्रोध करें, विरोध करें, एक दूसरे से मार करें, एक दूसरे को परेशान करें।
एक दूसरे के प्रति अपने मन में जलन रखें। यह परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। यह सब इच्छाएं शैतान की हैं और शैतान चाहता है कि मनुष्य इसे माने और वह इन सब गलतियों को करके नरक तक पहुंचे। सबसे बेस्ट उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि मनुष्य से वह चाहे किसी भी हद तक जाकर उसे पाप करवाता है और फिर उसे गिरा देता है, गुनाह में डाल देता है, फिर उसको ऐसा जकड़ लेता है कि वह मनुष्य वहां से निकल नहीं पाता है। फिर उसको उसी एक सर्कल में घुमाता रहता है। वह उस सर्कल से बाहर निकलना चाहता है मनुष्य, लेकिन नहीं निकल पाता है क्योंकि वह चारों तरफ से उसे घेरा हुआ है। केवल यीशु का नाम लेने से हम स्वर्ग तक नहीं पहुंचेंगे। हमें उनकी इच्छाओं पर चलना पड़ेगा, हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। उनकी आज्ञाएं क्या है? उनकी आज्ञाएं ये हैं, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, चोरी मत करो, बुरे विचार मत करो, व्यभिचार मत करो। इन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिए हैं कि इन सारी चीजों को हमें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बने रहो। पवित्र हम कैसे बने रहेंगे? जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। यदि हम नहीं मान पा रहे हैं, नहीं उनके रास्ते पर चल पा रहे हैं, तो उनसे प्रेयर करें, उनसे अनुग्रह मांगे, उनसे निवेदन करें, उनके सामने अपने दुखों, अपने पापों को रखें और यीशु के सामने तौबा करें, गुनाहों को माफ़ी मांगें। यीशु मसीह माफ़ करेंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपको छुटकारा देंगे उस पाप से। केवल यीशु नाम जपने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, ना ही हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। आप कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को पा चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को पा चुका हूं, उनको प्राप्त कर लिया हूं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या यह सच है कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लिए हैं? प्रभु यीशु मसीह को केवल वही जानता है जो उनकी आज्ञाओं को मानता है। वह मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानता है। यदि आप अभी तक झूठ बोलते हैं, अभी तक आप बुराई करते हैं, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, केवल उनके नाम को जानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, केवल आप यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उनके जैसा जो उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञाओं का मानें, उनका पालन करें। प्रभु यीशु मसीह आपको अवश्य ही सारे पापों से छुटकारा देंगे। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, गुनाह नहीं छूट पा रहा है, तो यीशु के पास जाएं, क्योंकि सलूशन यीशु मसीह के पास है। केवल यीशु मसीह हमें पाप से निकाल सकते हैं, अनुग्रह उन्हीं के पास है। संसार में मनुष्य के पास नहीं है, ना ही संसार के किसी व्यक्ति के पास है कि अनुग्रह दे ताकि हम पाप छोड़ें। सब चीज़ें यीशु के पास है। यीशु के पास बस हमें जाना है, उनसे मांगना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे दुआ करना है, उनसे अनुग्रह मांगना है। यीशु मसीह देंगे, लगातार मांगना है। प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपको अवश्य ही परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको ब्लेस करेंगे और आपको पापों से छुटकारा देंगे। केवल यीशु का नाम जपने से नहीं होगा, यीशु का नाम लेने से नहीं होगा, उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि अंत के दिन में हर एक अच्छी और भली और बुरी बातों का न्याय किया जाएगा। जितने भी हम अच्छी और बुरी बातें ये अपने मुख से बोलते हैं, उन सारी बातों का हिसाब हमें यीशु मसीह को देना होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, पवित्र शास्त्र को रीड कीजिए, अधिक से अधिक रीड कीजिए। उसमें परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं आपके लाइफ में,
परमेश्वर की इच्छा क्या है, सब प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे प्रकट करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह से प्रेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें, आप सभी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घिरे रहें, आप सभी को अपने लहू से ढांपें, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सभी भाई बहनों को आशीष दें, अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।